भाई वाह, मजा आ गया कतई, मजा ही आ गया पूरा भाई वाह। और जोगे ताड़ू, अबे क्या हो गया? आज तो बहुत खुश हो रहा है। अब तेरे साथ में गलत नहीं हो रही है? और नहीं जोगे ताड़ू, हमारे साथ में कुछ गलत नहीं हो रही है। गलत तो तुम भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ में हो रही है। हम लोगों के साथ में गलत हो रहा है? हाँ, तुम्हारे जोगी बाबा को राजनीति करना नहीं आता। अल्लाह में कसम झूठ नहीं करे। देखो तुमको थोड़ा लगेगा तो बुरा, पर उनको राजनीति करना नहीं आता। तुमको पता है यूपी के फतेहपुर जिले में और एक मंडल है खरगा मंडल। खरगा? हाँ, तो उसमें कोई भारतीय जनता युवा मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट था बबलू सिंह। बबलू सिंह उर्फ भूत। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा जुर्म किया, तो जोगी बाबा की पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया, दोनों पैरों से लंगड़ा कर दिया, अपना ही कार्यकर्ता। अबे तो गलत काम करेगा तो यही होगा। क्या गलत काम किया था उसने? कोई गलत काम नहीं किया, छोटा सा गलत काम किया था। ये एक लड़की का चमत्कार किया था उसी के मंगेतर के सामने है। इतनी तो बात होती रहती है, लड़के हैं, गलती हो जाती है, क्या बात हो गई? छोटा सा जुर्म किया उसने ये? हैं? अपने कार्यकर्ता को ऐसे एनकाउंटर कौन करवाता है बताओ तुम? अबे अपना हो कोई भी हो, ऐसे गलत काम करेगा ठोका जाएगा। तो कोई राजनीति नहीं आती तुम्हारे जोगी बाबा को। तुम्हारे जोगी बाबा को हमारी कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए। तेरी पार्टी से सीखना चाहिए? हाँ, 2006 में अमेठी में, और हमारे जो है पप्पू जी के 2 दोस्त थे इटली के, और 2 दोस्त थे ब्रिटेन के, और 2-3 लोग और थे। तो ये अमेठी में ऐसे अपना दारू पार्टी कर रहे थे। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता इनसे मिलने पहुंच गई इनके स्वागत में। तो इनका ईमान डोल गया, इन्होंने सबने वो मिलकर उसका चमत्कार किया। और जो तारू, तुम यकीन नहीं करोगे, हमारी कांग्रेस पार्टी ने पप्पू जी का कुछ बाल बांका नहीं होने दिया। खुदा की कसम, इनको पता था कि 2014 में सरकार बदल सकती है, तो पप्पू जी को 2012 में उनका फैसला करवा दिया सुप्रीम कोर्ट से, और पप्पू जी को बाइज्जत बरी करवा दिया। पता नहीं आज तक पूरे सुकन्या देवी के परिवार का कहां है। और वो है ना हमारी नमाजवादी मुल्ला जम की वो जो पार्टी थी, उसका वो था एक एक्स एमएलए था, तो उसने क्या किया, उस टाइम पे पिटीशन फाइल कर दी कि नहीं, मामले की दोबारा जांच होनी चाहिए। तो हमारे मुल्ला जम ने तो वो पार्टी पे निकाल दिया वो एमएलए है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 5 लाख का जुर्माना और लगा दिया कि ऐसा नहीं बोलेगा पप्पू के खिलाफ। है? ये हमारी कांग्रेस पार्टी अपने पप्पू को कुछ होने नहीं दिया। ये ऐसे बचाया जाता है? क्या गलत हो गया? फिर लड़के गलती हो जाती है। अब तुम्हारे योगी बाबा को कुछ भी नहीं आता, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। नेताजी शो में आपका स्वागत है। अगर आपको रोस्ट पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ड्रॉप अ कमेंट बिलो और सब्सक्राइब। हद है, कॉकरोचों की कोई डिमांड नहीं मानी सरकार ने। अब सरकार कह रही है कि केवल कार्रवाई उन लोगों पर नहीं होगी जो नीट का एडमिट कार्ड दिखाएंगे या नीट की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा एविडेंस देंगे। बाकी सब लोगों पे कार्रवाई हो रही है। बताओ, इन कॉकरोचों के चक्कर में हमारे ईमान वाले भाई तो फसलिए ना। हद है जी। और अब्दुल, जगत ताड़ू, अबे तुझे पता है जो जंतर मंतर पर खाना बांट रहा था थूक वाला, उसका नाम था उसका जुनैद मियां। हाँ जुनैद। निकल लिया क्या? अबे निकला नहीं है, वो जुनैद तेरे अकल्ले से मिला है। वो हमारे नमाजवादी अकल्लेस मियां से? हाँ, उससे मिला है वो। अरे जगत ताड़ू, हमारे नमाजवादी अकल्लेस मियां तो बहुत बड़े नेता हैं, वो ऐसे जिहादी जुनैद से क्यों मिलेंगे? तुम झूठी खबर फैला रहे हो। अबे झूठी खबर नहीं फैला रहा, मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? ये देख वीडियो। अरे हाँ, देख ले, ये तो वही वाली बात हो गई। पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। अरे जगत ताड़ू, तुम हमारे अकल्लेस मियां को नीच कह रहे हो? और क्या? नीच नहीं है जगत ताड़ू, हमारे अकल्लेस भैया थोड़े अकल्लेफ हैं। देखो, तभी तो उनका नाम अकल्लेफ है। अकल्लेफ नहीं होते तो ऐसे जिहादी लोगों से क्यों मिलते जिसका पीछा तो यूपी पुलिस कर रही है। तुमको पता है जुनैद मियां इतना बड़ा जिहादी है कि इसकी खुद की सगी बेगम ने और सगे फाले ने यूपी पुलिस से डिमांड करी है कि इसकी जांच करवाओ। इसका जुनैद और जुनैद का अब्बा दोनों धर्मांतरण का काम करते हैं। हैं? हाँ,
बकरी की कसम खा रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे। और ये भी डिमांड करिए कि जहां भी देश विरोधी प्रोटेस्ट होते हैं सबसे पहले जुनैद मियां पहुंचता है वहां अपना अपना खाना लेके। पैसा कहां से आ रहा है अब बताओ। अब अकललेस मियां इतने अकललेस होते तो फिर इससे क्यों मिलते? जू पीपुल्स इस जुनैद मियां के तो घोड़े लगाने वाले हैं। अकललेस मियां सोच रहे हैं कि जुनैद मियां से पहले वो अपने घोड़े लगवा लें। अरे अकललेस मियां, इतनी अकल नहीं है आप में। अरे आपकी नाक टेढ़ी है और ऐसे लोगों से मत मिला करो, नहीं यूपी पुलिस आपकी गांड भी टेढ़ी कर देगी। ऐसे चलोगे चमक 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 चमक। और तुमको अगर मिलना ही है, मिलने का इतना शौक है तो जो क्या नाम है अकललेस मियां, तुम अपनी बेगम से मिला करो टाइम पे। बेगम से? वो दूसरों की छाती के बटन खोलती हुई देखी हमने। बकरी की कसम खा रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे। मौलवी साहब, ये अकललेस मियां अपनी बेगम से टाइम से नहीं मिलते, आप दो इस्तीफा। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। I'm a king, but I'm far from a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud when they make their heads ring. Father forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then, know what I do now, a whole lot worse. जब मुख्तार अंसारी ने कोतवाली में ताला लगवाया तब कानून का राज था। जब अतीक अहमद ने 20 पुलिस वालों को अपने घर में कैद कर रखा था तब भी कानून का राज था। और जब आजम खान ने अपने घर के गेट पर एसएसपी को 3 घंटे कुत्ते की तरह खड़ा कर रखा तब भी कानून का राज था। और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ 12 जजों की बेंच ने सुनवाई करने से मना कर दिया था तब भी कानून का राज था। और जब आजम खां की भैंस गायब हो गई थी और पूरी पुलिस फोर्स लगा दी थी भैंस ढूंढने के लिए तब भी कानून का राज था। और जब से योगी बाबा ने बागडोर संभाला है तब से वही पुलिस वाले जो कल तक चाटते थे वो उनको दौड़ा दौड़ा कर इनकाउंटर किए उन अपराधियों का और घसीट कर थाने तक ले गए। और आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था जो है एकदम ध्वस्त है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। निष्पक्ष भैया की जय हो, निष्पक्ष भैया की जय हो। ए निष्पक्ष भैया, कहाँ छिप के जा रहे हैं महाराज? उधर छात्र झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहा है सब और आप लोग लेकिन क्या? अरे कांग्रेस हो, सीजेपी हो, केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो या उनकी पालतू मीडिया हो या आप जैसे निष्पक्ष लोग एकदम इस पे कुछ बोल ही नहीं रहे। ए महाराज, हम लोग क्या बोले? इसको इतने छोटे छोटे मुद्दे पे हम लोग बोलेंगे तब तो हो गया राजनीति जी। छोटा मुद्दा जी? अरे महाराज छात्र काफी मजबूत प्रोटेस्ट कर रहा है सब, बारिश तक छात्रों को नहीं हटा पा रही और आप कह रहे छोटा। झारखंड में मामला नौकरी बेचने का सामने आ रहा है, कैसे छोटा प्रोटेस्ट कर रहे हैं महाराज? हम लोग इसको बड़ा प्रोटेस्ट नहीं मानते हैं। अब आप बताइए कहाँ है? अरे राम का अपमान हुआ वहाँ पे? नहीं। भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसा नारा लगा? नहीं। मोदी की माँ गाली सुनी? नहीं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, स्टैंड अप कॉमेडियन सो सैड लिखकर स्टोरी लगा है? नहीं। झारखंड भारत का हिस्सा है? नहीं। अरे हाँ एकदम बिल्कुल है, भारत कैसा नहीं तो किसका है? लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं। हा? हम लोग नहीं मानते। झारखंड को जहाँ कोई जानता है। बात तो सही है। जनता का नेताजी झारखंड में छात्र प्रोटेस्ट कर रहा है महाराज। चलिए वहाँ पे जैसे पीएम आवास के बाहर आप लोग बैठे थे, मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठा जाए। ए महाराज, छात्र का मुद्दा छोड़िए ना। भाजपा को भारत से जनता भगा रही है एकदम। देखिए बांकीपुर में भाजपा हार गई, जनता नकार दी है। जनता पसंद अब नहीं कर रही है भाजपा को, अब जान जाइए। भाजपा को पसंद नहीं कर रही ना, एकदम महाराज। अभी भी वहाँ पे वो लोग 2 नंबर पे है, 44,000 वोट लाया है लोग। आप लोग कितना लाए हैं? हम लोग तो चुनाव नहीं लड़े थे ना। चुनाव में नहीं लड़े ना, हमारी सहयोगी पार्टी राजद लड़ी थी। कितना वोट लाई थी? 14,000। हमारा 2 लोग मिल करके 2 पार्टियां 14,000, वो अकेले 44,000। और आप लोग भी हंस रहे हैं। अरे अपने भविष्य की चिंता नहीं है, छात्रों के भविष्य के लिए लड़ लीजिए। अब कहाँ गए? भाई बिहार में जिंदा बचे रहना है तो अब कुछ नए नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे। क्या भाई जी? बिहार में कुछ भी देख रहे हो चुप रहो। सड़क पे गड्ढा देख रहे हो चुप रहो। अस्पताल में बदहाली देख रहे हो चुप रहो। स्कूल में कुव्यवस्था देख रहे हो चुप रहो। बेरोजगारी, पलायन, चुप रहो। समाज में बुराई के खिलाफ लड़ना चाहते हो मत लड़ो, चुप रहो, वरना एकदम सीधे ऊपर। ऐसे कैसे? भरत तिवारी बाढ़ विस्थापित लोगों के लिए लड़ रहे थे, सीधा ऊपर। बंटी यादव देह व्यापार के खिलाफ भंडा फोड़ने चले थे, सीधा ऊपर। अरे बाप रे बाप, आजकल बिहार में समस्या से लड़ना समस्या पैदा करने से ज्यादा खतरनाक हो गया है। ए बाबू,
हाथ ना कड़क मत बोलो, ये नया बिहार है, थोड़ा डरो नहीं तो फट से ऊपर। आइए ना हमारा बिहार में। बात तो सही है। भाई जी पुलिस को लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए था। हाँ, सही कह रहे हैं भाई साहब, भीड़ को चुपचाप संसद में जाने देना चाहिए था। ये लोग आराम से जाते, स्पीकर साहब के सामने बैठते संसद में और अपनी बात रख के वापस चले आते। ना नहीं, हम ऐसा कहाँ कह रहे हैं, लेकिन क्या, अरे संसद जाने देना चाहिए था या नहीं? ना पुलिस तो संसद नहीं ही जाने देगी, क्योंकि वो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। लेकिन जानते हैं, लेकिन क्या, कैसे रोकना चाहिए था भीड़ को? भीड़ को फूल वाला गर्दन में डालने से कोई भीड़ आज तक रुकी है? ना देखिए, भीड़ को तो बलपूर्वक ही रोका जा सकता है, लेकिन समझिए हम तुम्हारा लेकिन निकलता है, सारे लेकिन करके देश को भड़काना चाहता है। अरे ना